Now, viewers, Union Minister Ravneet Singh Bittu has launched a scathing and what many would even call a defamatory attack on leader of the opposition, Rahul Gandhi. Bittu labelled Rahul Gandhi as the #1 terrorist of the country following Rahul Gandhi's controversial remarks made about Sikhs during his recent visit to the United States. Remember, Rahul Gandhi had claimed that Sikhs in India face severe threats and they are unable to openly wear turbans or kada without fear. He further alleged that Rahul Gandhi was attempting to undermine the Sikh religion. Now, Ravneet Singh Bittu, who left Congress to join the BJP ahead of the 2024 elections, has sharply criticized Rahul Gandhi's statements. Listen in. जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के #1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। जब वो एक मजहब, एक धर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे और विदेश में जाके ये कहेंगे भी ये कड़ा डालना मना है, पगड़ी बांधना यहाँ मना है, गुरुद्वारे यहाँ मना है, तो और राहुल गांधी को क्या कहेंगे भाई? इन परिवार ने, गांधी फैमिली नहीं, पहले सिखों का मैसेकर, कत्लेआम नहीं, एक साजिश के तहत गलियों में भगा भगा के हमारी माँ बहनों के रेप किए। इन गांधी फैमिली के कारण हमारा दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, जो सबसे हमारे मानने वाली जगह है, उसमें गोलियां मारी और जहां गुरु ग्रंथ साहब थी वहां पे जाके गोली लगी है। Now, however, Union Minister Bittu's comments have sparked strong reactions from the Congress party, with the leaders of the Congress party condemning the remarks and calling these remarks absolutely shameful. The Congress party is hitting back, highlighting the personal tragedies that Rahul Gandhi has faced, including the loss of his grandmother and father due to terrorism. Congress is also pointing out that Bittu's political career was significantly supported by Rahul Gandhi, who helped him secure his position as a member of parliament 3 times. Now, Congress leaders are accusing Ravneet Singh Bittu of making these comments out of greed for power. शर्म आती है कि ऐसा आदमी भारत सरकार का मंत्री है। माफी मांगनी चाहिए मोदी जी को कि उन्होंने ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री ने मंत्री बना रखा। ये तो एक जयचंद होता था इतिहास में, वो जयचंदी भाषण है इसका। किसको दे रहे हो? जिसकी दादी और जिसके पिता आतंकवाद की बलवेदी पर शहीद हुए, उसको आतंकी कह रहे हो? अरे मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, शर्म आनी चाहिए जो तुम चले गए बीजेपी में, वहां जनता ने ठुकरा भी दिया, उसके बाद भी मंत्री बने बैठे। माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसको 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। बिट्टू एक बच्चा था, गुरकीरत उससे काबिल था, इसको कुछ नहीं आता था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इसको 3 बार एमपी बनाया और आज उस राहुल गांधी को कहता है कि मैं आतंकवादी हूं। बिट्टू जी, राहुल गांधी आपके कहने से आतंकवादी नहीं बनेगा, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान के बारे में देश के लोगों को चानन हो रहा है कि कितना आसान फरामोश आदमी है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव से पहले तो तुम भी राहुल गांधी की तारीफें कर रहे थे, तो क्या तुम आतंकवादी हो? क्या तुम वो सारे काम करते हो जो तुम बता रहे हो कि राहुल गांधी की तारीफ करने वाले वो लोग मौजूद हैं? फिर तो तुम भी वही हुए। तुम तो पार्लियामेंट के अंदर भी राहुल गांधी की तारीफ करते थे और बाहर भी करते थे। आज उसी राहुल गांधी पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, तो हमें तो शक है कि क्या तुम ये अपना कैरेक्टर तो नहीं बता रहे। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence, to be a force for business that takes India to the world and the world to India, creating pathways of self-reliance, to stand for progress, the planet and the people.
towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.